हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम कर रहे हैं 2019 के सीटेट का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें से हम सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इनके जो आंसर है ऐसा क्यों हुआ, वो सब हम पहले देख चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे हिंदी के क्वेश्चन आंसर। और हिंदी में आपको पता है 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे गद्यांश और पद्यांश में से, यानी एक गद्य भाग से आएगा पैराग्राफ, उसमें से हमें क्वेश्चन आंसर करना है। एक पद्य भाग से आता है, उसमें से देख के हमें क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो वो इतने मुश्किल नहीं रहते, उनका सीधा सीधा आंसर हमें मिल जाता है। तो वो आज की वीडियो में हम डिस्कस न करके आज हम सिर्फ करेंगे जो टीचिंग मेथड से हमारे क्वेश्चन आते हैं, यानी जो शिक्षण विधियों से क्वेश्चन रहते हैं हमारे हिंदी में, उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनका ये आंसर क्यों हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास में, प्राथमिक स्तर यानी जो हमारा प्राइमरी लेवल है, उसमें बच्चों की जो भाषा का आकलन करते हैं, यानी जो उनका भाषा का मूल्यांकन हम करते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, किसको ध्यान में रख के हम बच्चों का आकलन कर रहे हैं। यानी जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनकी जो भाषा का आकलन कर रहे हैं, यानी बच्चा कैसे बोल पा रहा है, उसको हम कुछ पैराग्राफ या कुछ रीड करवा रहे हैं तो बच्चा उसके बारे में कैसे पढ़ पा रहा है, उसको कैसे उसकी भाषा का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, या उसमें कोई कमी है, जो उसको देखने के लिए हम आकलन या मूल्यांकन कर रहे हैं उस बच्चे का, वो किसको ध्यान में रख के करना है, यानी उसका एक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए हमारा 2 नंबर ऑप्शन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, यानी हम यही देख पा रहे हैं कि बच्चा भाषा का प्रयोग सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, सिर्फ इतना ही देखेंगे हम प्राइमरी लेवल पे। ऐसा नहीं देखेंगे कि बच्चे ने व्याकरण का सही प्रयोग किया है नहीं किया, शब्दों का सही नहीं, सिर्फ ऐसा देखेंगे कि बच्चा भाषा का प्रयोग यानी जो बोल रहा है वो सही से बोल रहा है या नहीं बोला, सिर्फ ऐसा ही आकलन करेंगे इसमें प्राइमरी लेवल में हम बच्चे का। उसके व्याकरणिक शब्दों को ध्यान में न रखें, सिर्फ उसकी भाषा प्रयोग को ही देखेंगे। तो ये 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। यानी इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यानी भाषा का हम मूल्यांकन करते हैं किसी बच्चे का, उसके जो करने के हम तरीके अपनाते हैं, उनमें कौन सा सबसे कम प्रभावी, यानी कौन सा तरीका सबसे कम प्रभावशाली होगा। तो कहानी कहना, ये तो अच्छा है ना कि बच्चा कहानी के माध्यम से सीखेगा, तो अच्छी बात है। कहानी कहने में बच्चे की जिज्ञासा भी होती है, रुचि बनी रहेगी उस चीज को, तो ये तो ठीक है। कहानी लिखना भी ठीक हो गया। किसी घटना का वर्णन करना, यानी बच्चे ने कुछ देखा, कोई घटना घटी उसके सामने, उसका वो खुद अपने शब्दों में वर्णन कर रहा है, तो ये वाली बात भी ठीक है। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है कि कोई बच्चा किसी को सुनकर लिख रहा है, वो कम प्रभावशाली होगा। ये तो सब इसमें तो बच्चे की भागीदारी सबसे ज्यादा होगी, कहानी कह रहा है, कहानी लिख रहा है, यानी खुद ही कर रहा है वो सब कुछ ये काम। इसमें बच्चे की भागीदारी ज्यादा होगी, तो ये वाले तो प्रभावशाली तरीके हैं। पर जो किसी को सुनकर, यानी इसमें दो का इन्वॉल्वमेंट हो गया, एक बोल रहा है और एक लिख रहा है, तो इसमें दोनों की भागीदारी है, तो ये वाला तरीका कम प्रभावशाली होगा श्रुतलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार कि एक हम जो आकलन या मूल्यांकन करते हैं बच्चे का, ठीक है, उसमें सिर्फ क्या हम बच्चे की ही देखते हैं कि बच्चे ने क्यों क्या प्रोग्रेस की या नहीं की, उसका जो हम उसका विकास करना चाहते हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या सिर्फ हम यही देखते हैं? नहीं, इसमें हम सिर्फ बच्चे के मूल्यांकन न करके इसमें हम शिक्षक का भी करते हैं कि शिक्षक ने जो पढ़ाया वो बच्चे ने कहाँ तक सीखा। अगर नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, क्या शिक्षण विधियों में कमी है या शिक्षक के पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। इसमें हम दोनों का मूल्यांकन करते हैं, बच्चे का और शिक्षक का। तो ये बात हमारी पूरी तरह से सही है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, यानी रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ाने वाली रितिका, यानी रीमा कोई टीचर है, रितिका तीसरी कक्षा की कोई स्टूडेंट है।
भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। यानी टीचर ने एक बच्चे का उसके भाषा की क्षमता यानी कैसे बोलती है वो, कैसे उस भाषा का प्रयोग कर पाती है, ये सब ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने खालिस्तान के आधार पर यह जानकारी दी, यानी रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी, क्या कहा उसने? तो ऐसे हम जब अभिभावकों को बताते हैं स्टूडेंट के संबंधी कोई बातचीत टीचर द्वारा बताई जाती है, उसमें क्या करते हैं कि हम बच्चे का जो मूल्यांकन कर रहे हैं उसी के आधार पर देंगे, उसका रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा, इसका 2 नंबर ऑप्शन ठीक रहेगा, पोर्टफोलियो के आधार पर उसने ये सब बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में ब्लैंक बी लिखने के अंतर्गत आता है। यानी पहली कक्षा का जो हम होमवर्क लगा लो, क्लास वर्क लगा ले, बच्चे को जो लिखना सिखा रहे हैं हम, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ये बात हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, वाक्य लिखना। क्या पहली कक्षा में हम वाक्य बनाना सिखा देते हैं बच्चे को? नहीं, पहली कक्षा में सिर्फ हम अक्षर सिखाते हैं और चित्र बनाना लिखाते हैं। तो इसमें चित्र बनाना भी इसके अंतर्गत आएगा। यानी अक्षर के साथ साथ बच्चे से बोलते हैं ना कि इस चीज की ड्राइंग बना के लाओ, कलर करो, पहली कक्षा में तो सिर्फ यही रहता है। तो चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत ही आएगा, ये हमसे इसमें पूछा गया है। तो 110 का कितना आ जाएगा हमारा? 4 नंबर ऑप्शन ठीक रहेगा। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यानी प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल पर पढ़ना, रीड करना सीखने में, लर्निंग में सबसे कम महत्वपूर्ण, यानी हमसे ऑप्शन पूछे, तरीके दिए गए हैं पढ़ने के, उसमें पूछा है कि सबसे प्रभावशाली या सबसे कम प्रभावशाली तरीका कौन सा है, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें क्या आएगा? अनुमान लगाना, फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ बताना, अक्षरों की पहचान करना, पढ़ने का उद्देश्य। अक्षरों की पहचान, ये वाला जो ऑप्शन है 3 नंबर, ये इसमें राइट रहेगा, यानी ये सबसे कम प्रभावशाली होगा पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भाषा अर्जन क्षमता जिसके साथ संबंधित है। यानी भाषा अर्जन क्षमता का जो सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। तो इससे संबंधित हो जाएगी हमारी। तो क्या आएगा 112 का हमारा? 2 नंबर ऑप्शन ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है? प्राइमरी लेवल पर हम बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं, ठीक है, उससे संबंधित संसाधन पूछा गया है, यानी इसके माध्यम से बच्चा भाषा को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो इसमें क्या आएगा हमारा? जो 2 नंबर ऑप्शन है, बाल साहित्य, यानी बच्चों की कहानियां सुनाकर या कोई कार्टून वगैरह, मतलब उसी के माध्यम से बच्चा सीख रहा है भाषा को प्राइमरी लेवल पे। तो क्या समाचार पत्र पढ़ने में रुचि लेगा बच्चा? नहीं, कंप्यूटर में भी नहीं लेगा, टेलीविजन में लेगा पर थोड़ी कम लेगा। पर जैसे हम बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, ठीक है, उनसे संबंधित उनसे कुछ करवाने को बोलेंगे, तो उसमें बच्चा रुचि ज्यादा लेगा। तो ये वाली बात इसमें सही रहेगी, भाषा विकास में बाल साहित्य संबंधित। तो 113 का क्या आ जाएगा हमारा? 2 नंबर ऑप्शन होगा। 114 नंबर क्वेश्चन क्या है? बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है। यानी एक बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, स्कूल में मान लो हिंदी मीडियम लगा लो, इंग्लिश मीडियम लगा लो, उसका लेवल अलग है, पर उसके जो घर में है वो मातृभाषा वो अलग है। तो कक्षा में बच्चा अपनी बात को बताने के लिए अपनी जो घर की भाषा है वो प्रयोग कर रहा है। तो क्या ये बात सही है या गलत है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा कि ये बात सही है कि बच्चा ऐसा करेगा, पर हमें उसमें धीरे धीरे सुधार करना है। ऐसा नहीं है उसको जाते ही बोल दें कि नहीं आप इस भाषा का प्रयोग यहाँ पे
नहीं कर पाओगे तो वो बच्चा डरने लग जाएगा, उसका मतलब पढ़ने में या स्कूल जाने में उसको डर लगेगा कि नहीं मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो धीरे धीरे हम उसको सुधार करेंगे, नहीं कि जाते ही उसमें ऐसा बोलेंगे कि नहीं आप इस भाषा का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये एक स्वाभाविक बात है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी ब्लैंक व ब्लैंक का अभिन्न अंग भी है। यानी बहुभाषिता, बहुभाषिता क्या होगी, एक से ज्यादा भाषा, ये एक हमारी पहचान है कि जैसे घर पे हम हमारे जो मातृभाषा उसका प्रयोग कर रहे हैं, स्कूल में हिंदी कर रहे हैं, जहाँ जरूरत हो वहाँ इंग्लिश का भी प्रयोग करते हैं। तो यानी बहुभाषिता का जो क्षेत्र है, और पता ही है आपको भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो वो हमारी एक पहचान है और वो किसका अंग है ये हमसे पूछा गया है इसमें। तो क्या आएगा, ये हमारी सभ्यता व संस्कृति, यानी ये हमारी सभ्यता भी है और संस्कृति भी है, ठीक है, उसका एक अंग है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा, 15 का हमारा कौन सा रहेगा, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में ब्लैंक है। यानी प्राथमिक स्तर पर कोई बच्चा है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक में क्या करते हैं, चित्र आते हैं, ठीक है, भाषण यानी उसको बोलने के लिए कहते हैं, कोई विज्ञापन आता है, ठीक है, आदि बच्चों की भाषा क्षमता को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, क्या करेंगे, मतलब ये हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो क्या होगा, सहायक ही होंगे ये, जो ऐसे हम चित्र बनाते हैं बच्चे की बुक में, उनको देख के बच्चा जल्दी से सीख पाता है, क्योंकि वो चीज उसने घर में भी देखी होती है या कहीं बाहर देखी होती है, तो उसको जल्दी याद रहता है, वो माइंड में उसके जल्दी बात आ जाती है, तो ये उसका विकास जल्दी करेगा। तो क्या आ जाएगा, इसमें 1 नंबर ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, यानी सहायक होंगे ये सब उसके भाषा विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किने, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे, ये हमसे पूछा गया है। यानी 5th क्लास की कोई लड़की है जिसका नाम सुहानी है, वो क्या लिख रही है, जैसे पांचों लिखती है, ठीक है, किने लिख रही है, आंखें लिख रही है, दोनों लिख रही है, इन सब शब्दों को देख के हमें बताना है कि वो बच्चा क्यों ऐसा लिख रहा है, अगर लिख रहा है तो सही है या गलत है, उसके पीछे क्या कारण है, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बच्चे में जो उसकी अनुनासिक यानी उसके जो शब्दों को लेकर जो विचार है कि कौन सा हमारा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, कौन सा अनुनासिक है, कौन सा क्या शब्द है, वो उस अक्षर है वो उसको नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा 4 नंबर ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है, ये वाली बात इसमें ठीक रही, क्योंकि बाकी ऑप्शन देखिए क्या क्या है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह प्रयोग करना तो जानती है, उसको पता है कि अनुनासिक नाम का भी कोई चिन्ह होता है, तो बिल्कुल तो नहीं, वह तो जानती है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा 1 नंबर। दूसरा क्या है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, ये वाली बात भी ठीक है कि वो अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति जागरूक है कि करना है उसका प्रयोग। 30 नंबर ऑप्शन क्या है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह तो नहीं है, वो प्रयोग तो कर रही है, तो ये वाला वैसे गलत हो जाएगा। तो इसमें जो 2 और 4 नंबर ऑप्शन में से एक हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या आएगा, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण कर रही है, यानी उसको पता है कि कहाँ पे चंद्र बिंदु आएगी, कहाँ पे बिंदु आएगी, यानी अनुनासिक को हम ऊपर डॉट लगा के करते हैं डिवाइड, तो कहाँ क्या आएगा, तो वो सामान्यकरण कर रही है उसका, तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है, यानी हम विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए यानी भाषा का विकास करने के लिए कोई कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या चीज देखनी है कि उससे जो हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो सही मिले,
ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिए, हमें कौन सा उद्देश्य को ध्यान में रखे वो कार्यक्रम हमें आयोजित करना है, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें देखिए जो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, क्या भाषण में लिखित क्षमता को पहचानेंगे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। 2 नंबर ऑप्शन क्या है, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, ये वाली बात ठीक लग रही है। बाकी नेक्स्ट भी क्वेश्चन पढ़ ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, ये वाली बात तो ठीक है, पर इससे पहले हम ये देखेंगे कि बच्चे को किस लेवल तक हम भाषा का विकास इस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं, उसी के हिसाब से उसकी मौखिक अभिव्यक्ति की पहचान करेंगे। ठीक है, तो 2 वाली बात इससे पहले आएगी, तो पहला उद्देश्य ही पूछा गया हमसे, तो ये वाली बात इसमें ठीक रह जाएगी, 2 नंबर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को ब्लैंक और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जब बच्चे स्टार्टिंग में स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वो क्या 2-3 भाषाएं जानते हैं? नहीं, सिर्फ वो सिर्फ एक उस टाइम एक मातृभाषा ही जानते हैं और उसी से मिला के शब्दों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या आएगा हमारा, समझने और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं। लेस का मतलब कम होते हैं, यानी उनको हर प्रकार की भाषा का इस समय ज्ञान नहीं है। इस समय सिर्फ वो एक मातृभाषा ही जानते हैं हमारे, क्योंकि वो परिवार से निकल के स्कूल आ रहे हैं अपनी फैमिली से। दूसरा उसका जो पढ़ावा है वो स्कूल का है। अब तक उसने जो अपने परिवार में सीखा उसी का उसे ज्ञान है अभी तक, पर वो जैसे स्कूल जाएगा तो वहां से सीखेगा, तब उसमें भाषाओं के प्रति जानकारी बढ़ेगी। तो इस समय बच्चा क्या है, भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता में कम होता है। जब बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल जाना शुरू करता है 2-3 भाषाएं एक साथ नहीं बोल पा रहा, इस समय सिर्फ वो मातृभाषा जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी ब्लैंक को सीखना, उसकी ब्लैंक को सीखना, यानी किसी विषय को जानने से पहले हमें क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा हमारा, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं, यानी उसके जो कंसेप्ट है उसको सीखना, और उसमें जो शब्दावली, उसमें जो वर्ड आ रहे हैं उनको सीखना, ये वाली बात सही रहेगी। तो 120 का कोई आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन ठीक रहेगा इस क्वेश्चन में। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने किया है जिनकी लैंग्वेज में जिन्होंने हिंदी भाषा को ले रखे हैं उसके हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, यानी हम सीटेट के पेपर में 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी जिसने हिंदी ले रखी है उसके हमने 15 क्वेश्चन कर लिए। इंग्लिश भी ले रखी होगी किसी ने तो इंग्लिश के अलग से होते हैं। अब लैंग्वेज 2 की बात करते हैं, जिसने लैंग्वेज 2 में हमारी हिंदी ले रखी है उसके बारे में हम जो 15 क्वेश्चन है शिक्षण विधियों के वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि 15 क्वेश्चन तो हमारे आते हैं गद्यांश और पद्यांश में, जो इतने मुश्किल नहीं रहते क्योंकि उनका आंसर हमें पता है इसी पैराग्राफ या इसी पद भाग में से है, तो वो हम कर लेते हैं। पर शिक्षण विधियों के क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ जो थोड़े मुश्किल रहते हैं, जिनको हम अपने ऊपर लागू करके अच्छे से कर पाएंगे कि अगर उस सिचुएशन में मैं होता या मैं वहां होता तो क्या करता, उस हिसाब से अगर आप इन शिक्षण विधियों को करेंगे आपके ज्यादातर क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, कि जिसने लैंग्वेज 2 में हिंदी है जिसकी, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा पास है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है, यानी प्राइमरी लेवल के बच्चे का मौखिक यानी उसको बोलने का हम मौका दे रहे हैं, उसके विकास में सबसे कम प्रभावशाली तरीका हमसे पूछा गया है। तो बच्चे को किसी घटना का वर्णन करने कहेंगे तो ये तो सही बात है, वो अपने शब्दों में उसको कहेगा, उसकी भाषा का विकास होगा, ये वाली बात तो ठीक है। कहानी को सबसे दोहराना, यानी जैसी की जैसी कहानी कहीं पे लिखी हुई है या कहीं से उसने सुनी उसको वैसे का वैसे दोहराना, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ेगा नहीं या कुछ
अलग से अपने हिसाब से नहीं कर पाएगा तो कहाँ उसका विकास हुआ। वो तो उसने जो देखा, जो सुना, सिर्फ वो ही दोहरा रहा है। अपने तरफ से तो उसने कोई उसमें भागीदारी नहीं दी, तो ये वाली बात इसमें कम प्रभावशाली होगी। तो 2 नंबर इसका राइट होगा। बाकी 3 नंबर क्या है, कहानी को अपनी भाषा में कहना, ये बात भी ठीक है। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, ये वाली बात भी ठीक है। तो ये तो सब प्रभावशाली है। जो 2 नंबर है वो कम प्रभावशाली तरीका है, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर हमारा। नेक्स्ट क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। यानी हम अपनी जो भाषा का विकास कर रहे हैं उसमें हम मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है, ये हमसे इसमें पूछा गया है। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, अनिवार्य तो नहीं है, जो अनिवार्य नहीं कह सकते हम इसको, तो ये वाली बात तो ठीक नहीं है। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये वाली बात ठीक लग रही है। ये प्रभावित तो बनाते हैं, इससे बच्चे की उस चीज में जिज्ञासा बढ़ेगी, उसको मुहावरे भी आ जाएंगे, लोकोक्तियों को सीखने का भी मौका मिल जाएगा एक ही सब चीज से, ठीक है। तो प्रभावी तो बनाते हैं पर अनिवार्य नहीं है। तो 2 नंबर तो ठीक लग रहा है। 3 नंबर क्या है, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित नहीं करते, ये वाली बात भी गलत हो गई। भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, ये वाली बात भी ठीक है। तो 2 नंबर इसका राइट रहेगा कि ये भाषा को प्रभावी बनाते हैं, ये वाली बात इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया, ठीक है, जिसमें हर 5वें शब्द की जगह एक स्थान था जिससे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया, ये हमसे इसमें पूछा गया है। यानी एक पैराग्राफ दे दिया और उसमें 4 शब्द तो उसने लिख दिए, पर 5वां शब्द उसने छोड़ दिया जो बच्चों को खुद लिखना था, ठीक है, कि इसमें क्या आएगा। तो ऐसा करके टीचर ने क्या किया है, पठन परीक्षण किया है नहीं, लेखन परीक्षण किया है नहीं, व्याकरण परीक्षण किया है नहीं, क्या किया है उसने, एक मान लो एक प्रकार से उसने पहेली दे दी, या ऐसा कोई जो बार बार ले वाला शब्द आता है वैसे कोई पूछ लिया, तो क्लोज परीक्षण किया उन्होंने उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे में ब्लैंक और ब्लैंक के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। यानी बच्चे में किसके माध्यम से हम लेखन की क्षमता का विकास कर सकते हैं, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें क्या आएगा, रेखांकन और चित्रांकन। चित्रांकन तो जरूरी है बच्चे के लेखन के विकास में, अगर हम चित्र बनाना सिखाएंगे कि ऐसे लाइन खींचो ऐसे, ठीक है, तो ये तो लेखन क्षमता का विकास कर रहा है, ये वाली बात तो ठीक है। रेखांकन क्या हो गया, रेखा पर लिखना सिखा रहे हैं, तो ये वाली बात भी ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ठीक लग रहे हैं, बाकी आगे भी चेक कर लेते हैं। चित्रांकन और लिपि चिन्ह, नहीं, ये वाली बात ठीक नहीं है, ठीक है। रेखांकन और लिपि चिन्हो यानी सब में लिपि चिन्ह आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गए, तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदिता अक्सर से को से बोलती है, यानी जो सलगम वाले से है उसको कौन सा से बोलती है, वो से स्लेट वाला बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। यानी जो मुदिता नाम की कोई लड़की है, वो जो से सलगम वाले है, उसको से स्लेट वाला बोलती है हर बार, ठीक है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे, ये हमसे इसमें पूछा गया है। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, यानी इसमें क्या है, जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो देखिए, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है कि उसके घर में लगा लो या उसके आसपास लगा ले, जो से है उसको से बोला जा रहा है, वो भी उसी चीज का प्रयोग कर रही है, ठीक है। इसमें 2 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। बाकी ऑप्शन क्या है, भाषागत त्रुटि का होना, नहीं त्रुटि नहीं है, उसको जानकारी तो है उस चीज की, पर उसके जो आसपास की भाषा है उसमें उस चीज का प्रभाव है, वो उसका प्रयोग कर रही है इस चीज में। भाषागत ज्ञान का अभाव है, भाषा प्रयोग में लापरवाही नहीं, 2 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। इसमें हमसे क्या पूछा है कि हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, तो कौन सा पर्सन यानी किस प्रकार का पर्सन हम बच्चे से करें, जो इससे हमें पता चलेगा कि उसकी भाषा क्षमता का विकास कहाँ तक हुआ है या कहाँ कमी है। तो उसमें सबसे सहायक कौन सा होगा वो हमसे पूछा गया है। तो इसमें क्या है, डाल डाल के इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, यानी उनको कोई शब्द दे देते हैं और बोलते हैं कि इससे वाक्य बनाओ, ठीक है। आगे क्या है, तितली
कली के पास कब गई होगी और क्यों? तो इसमें क्या पूछ है कि तितली कली के पास कब कब गई होगी और क्यों, यानी हमने उससे ये क्वेश्चन पूछा है कि तितली है वो कली के पास कब गई। तो सोचने का टाइम दे रहे हैं हम बच्चों को कि कब गई सोचो, और क्यों गई उसका भी कारण बताओ। तो इसमें बच्चा ज्यादा लिखेगा तो हमें पता चलेगा कि वो कैसे सोच रहा है, या ज्यादा बताएगा हमें कि ऐसे पहुंची या उसने ये किया वो किया। तो उससे उसकी भाषा का विकास का हमें ज्यादा पता चलेगा कि एक क्वेश्चन में हमने उसको जो उसके अंदर के भाव है उसको जानने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्या है, तितली और कली ने क्या खेल खेला, इसमें तो वो मतलब स्मॉल ही आंसर देगा, तो ये वाली बात भी कम हो जाएगी। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, इसमें भी कम ही होगा। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है हमारा वो इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा ब्लैंक से संबंधित है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया की जो अवधारणा दी थी वो किसने दी थी हमें, सबको ही बताइए वाली बात तो वायगोत्स्की ने। कि सामाजिक और सांस्कृतिक जहां आ जाए वहां वायगोत्स्की आना जरूरी है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा हमारा। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में ब्लैंक पर सर्वाधिक बल दिया है। जो हमारे स्किनर है मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने भाषा सीखने के लिए किस प्रकार का माध्यम बताया है। तो उन्होंने अनुकरण पे बल दिया है कि बच्चा अनुकरण करके भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा सीख सकता है। भाषा को सबसे ज्यादा कैसे सीखेगा, अनुकरण करके, जो उसके आसपास के उनका अनुकरण लगा लो, घर पे लगा लो, स्कूल में लगा लो, समाज में लगा लो, जैसे बच्चे का अनुकरण करेगा, जिनका अनुकरण करेगा वो वैसे ही भाषा सीख जाएगा। तो किस पे बल दिया उन्होंने, अनुकरण पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए ब्लैंक सर्वाधिक सहायक है। यानी बच्चों की भाषाई क्षमता का हम मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमें सबसे ज्यादा सहायता मिलेगी उसकी भाषाई क्षमता के विकास को समझने में। तो इसमें क्या आएगा हमारे, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। यानी बच्चे एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, अनौपचारिक। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको कोई टॉपिक दे के एक दूसरे से बात कराने, वो जैसे क्लास में बैठे हैं, एक बेंच पे 2 बच्चे बैठते हैं मान लो, तो एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सब हम देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। क्योंकि उस टाइम उन पे कोई प्रेशर नहीं है, उनको किसी ने कुछ बोला नहीं है, जैसा वो नॉर्मल होंगे वैसे ही बातचीत करेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि वो अपने भाषा में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये वाला तरीका तो सबसे अच्छा ही रहा, हमने उनका सिर्फ अवलोकन किया है, देखा है, बगैर हमारे किसी हमने उनको कुछ नहीं बोला है कि आप ऐसा करो वैसा करो, नहीं। हमने सिर्फ उनको जो नॉर्मल वो रहते हैं हमारे दबाव के बिना, तो वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमने देखा। वो तो सबसे सही तरीका है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को पोषित करता है। यानी नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुभाषिता होगी यानी एक से ज्यादा भाषाओं की कक्षा को पोषित करता है, यानी कि उस कक्षा में एक से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। इस बात को कौन सा क्वेश्चन हमें बता रहा है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है, अच्छे लगने वाली महक को क्या कहेंगे। ठीक है, तो बच्चे बताएंगे उसका आंसर क्या क्या है, तो कौन सी भाषा में बताते हैं वो सब इसमें देखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। ठीक है, तो देखिए जो 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या है, अपनी भाषा में लिखो। तो जैसे बच्चों को बोल दिया कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, तो किसी बच्चे को हिंदी आ रही है, किसी को इंग्लिश आ रही है, हो सकता है कोई बच्चा किसी और लैंग्वेज से संबंधित हो, तो वो उस लैंग्वेज में लिखने को सबसे पहले प्रायोरिटी देगा, क्योंकि वो उसको पहले आती है, उसने उस चीज को सीख रखा है। तो इसमें क्या आंसर आएगा हमारा, 4 नंबर ऑप्शन ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। यानी कोई कहानी दी गई है जिसमें पहाड़ी है, घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, ये अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। यानी हमसे एक कोई कहानी दी गई है उसमें कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है, पहाड़ी और घाटी शब्द का प्रयोग हुआ है।
तो इससे क्या होता है कि एक तो हमें ये पता चल गया कि कहाँ पर पहाड़ी होती है, कहाँ नहीं होती है, और कहाँ घाटियां बनती है और कहाँ नहीं बनती है, उस इलाके का हमें पता चला। तो उस इलाके में और क्या क्या होता है, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, यानी उसको हमें सोचकर लिखना है कि और क्या हो सकता है वहां पे। ऐसा कोई क्वेश्चन कक्षा में करवाया जा रहा है, तो हमसे पूछा है कि ये किसके संदर्भ में है, इससे हम बच्चे का कौन सा विकास करना चाह रहे हैं, ऐसा कहकर ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला है संदर्भ में व्याकरण, दूसरा है शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास, पर्यायवाची शब्द से परिचय। तो 4 नंबर तो वैसे ही कट गया, पर्यायवाची का तो इसमें कोई वो है ही नहीं। हाँ, ठीक है। तीसरा क्या है, शब्दकोश का विकास, ये बात भी ठीक है। शब्द भंडार में विकास, ये भी ठीक है। संदर्भ में व्याकरण, ये जो 1 नंबर ऑप्शन है वो देखिए हमारे, जो व्याकरण मतलब संबंधित हो गया, तो उसमें शब्द भंडार का भी तो विकास हो रहा है, शब्दकोश का भी विकास हो रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें जो 2 और 3 नंबर ऑप्शन है वो उसी के साथ में आ गए, तो 1 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। यानी एक ऑप्शन में जो 2 ऑप्शन है वो आ गए, इनको मिला के शब्द भंडार व्याकरण में आएगा। शब्द भंडार में तो विकास होगा, शब्द का विकास भी होगा, और वो व्याकरण भी सीख जाएगा। तो एक ऑप्शन में तीनों ऑप्शन है, तो इसका 1 नंबर ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में ब्लैंक शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम अगर शिक्षण विधियों को रुचिकर बनाना चाहते हैं तो कौन से साधन का प्रयोग करें, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एक टीचर अगर शिक्षण विधियों को रुचिकर बनाएगा तो बच्चे को एक तो अच्छे से समझ में आएगा, एक बच्चा उस चीज को जानने के लिए जिज्ञासा भी बढ़ेगी, उसकी रुचि भी लेगा उस चीज को जानने में। तो शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना शिक्षण को आसान भी बनाता है और रुचिकर भी बनाता है, तो इसलिए हम शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग शिक्षण में करते हैं। तो इसमें पूछे कौन सी शिक्षण सामग्री सहायक होगी, तो इसमें आएगा हमारा पहले ऑडियो वीडियो, यानी कोई ऑडियो दिखा दिया या कोई वीडियो दिखाता, वो भी है तो ठीक, पर इसके हिसाब से कम होगी। दूसरा है विविधतापूर्ण, तीसरा है वीडियो परख, और 4 नंबर है पत्र पत्रिकाएं। तो इसमें क्या आना चाहिए, देखिए 2 नंबर वैविध्य पूर्ण, यानी रुचिकर बनाने के लिए एक से अनेक प्रकार की होगी, इसमें विविध मतलब ज्यादा ही होगी ना, कहीं हम कोई चित्र दिखा रहे हैं, कहीं उसके संबंधित कोई कहानी सुना रहे हैं, यानी एक शिक्षण में हम कई चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो वाली शिक्षण तो रुचिकर ही होगा कि बच्चे सोचेगा कि अब देखो टीचर क्या समझाएंगे, हमें किसके माध्यम से समझाएंगे, तो वो जिज्ञासा बढ़ती रहेगी उसकी उस चीज को जानने के लिए। तो जो 2 नंबर है इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास ब्लैंक है और साहित्य है, यानी हमसे पूछा गया है कि प्राथमिक लेवल पर जो हम बच्चों का भाषाई विकास करते हैं उसमें किस क्षमता तक करना चाहते हैं, वो क्या है हमारा, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें क्या आएगा, जो भाषा का विकास साध्य है और साहित्य क्या है, इसका एक साधन है, यानी साहित्य के माध्यम से भाषा का विकास कर रहे हैं। किसका विकास कर रहे हैं, भाषा का। तो भाषा तो हम सीख रहे हैं, तो वो तो हमारा लक्ष्य हो गया, और किसके माध्यम से सीख रहे हैं, वो है साहित्य, तो वो साधन हो गया। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है हमारा वो पूछा ठीक आएगा। इसमें क्या है, साध्य और साधन, यानी जो लक्ष्य हमारा वो तो साध्य हो गया, लक्ष्य क्या है, भाषाई क्षमता का विकास करना, तो वो है हमारा साध्य, और किसके माध्यम से करना, साहित्य के माध्यम से, तो वो हमारा साधन। इसमें ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्या, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि इसमें नहीं पूछा है हमसे, न कि हाँ पूछा है। कई बार क्वेश्चन में हम हाँ और सही के चक्कर में भी क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, तो इसमें हमसे पूछे है नहीं, यानी कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है। तो पहला है अपने द्वारा की गई बात की तार्किक पुष्टि करना, ठीक है। दूसरा है भाषा का सृजनशील और कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना। 4 नंबर है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना।
तो देखिए, जो 4 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही रहेगा। यानी जो भी व्याकरण संबंधी जो भी नियम है, जो भी व्याकरण है उनको रट लेना। क्या ये उसका उद्देश्य है? नहीं, ये इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। रटाना नहीं है, हमें बच्चों को समझाना है। तो बाकी सब उसके उद्देश्य हैं, जो 4 नंबर है ये उसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कक्षा में भाषा के कक्षा में भाषा की ब्लैंक के प्रति ब्लैंक बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। यानी कक्षा में क्या करना चाहिए जिससे भाषा का प्रयोग बच्चा अच्छे से कर पाए और वो उसके शिक्षण में सहायक हो। इसमें देखिए, कक्षा में भाषा की विविधता यानी एक से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग, ठीक है, विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर। संवेदनशील क्या हो गया? यानी उस भाषा को हमें, ऐसा नहीं है कि उस भाषा का हम अपमान कर दें, नहीं, उस भाषा को भी हमें उतना ही इम्पोर्टेंट देना है जितना अन्य भाषाओं को दे रहे हैं, चाहे वो हमें आती हो या ना आती हो। तो एक कक्षा में विविधता, भाषा की विविधता के प्रति और संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें हमारा ठीक रहेगा। तो आज हमने किए हिंदी के 30 क्वेश्चन, यानी लैंग्वेज 1 में से 15 और लैंग्वेज 2 में हिंदी हमारी उसमें से 15 क्वेश्चन करके हमने 30 क्वेश्चन हिंदी के डिस्कस किए हैं, और वो भी टीचिंग मेथड के। ठीक है, अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।